तो मम्मा की बातें जब हम सोचते हैं तो मैं तो वो पहले शुरू के दिन मुझे याद आते हैं। बहुत छोटी उम्र थी, 20 साल की उम्र थी। पढ़ाई पूरी हुए अभी 1 महीना ही हुआ था और फिर ये ईश्वरी पढ़ाई पढ़नी शुरू की थी। तो मम्मा के हर क्लास के अंदर एक ऐसा अनुभव होता था। एक तो सहज, जो जैसा नाम है सहज राजयोग, तो मम्मा की तरफ देखते दृष्टि मिलते ही योग युक्त हो जाते थे। और दूसरा फिर मम्मा की जो वाणी चलती थी, अब हम नए नए थे तो आप सोच सकते हो नए भाई बहन जब आते सेंटरों पर, कई प्रश्न मन में होते हैं, कई बातें समझ में एकदम से नहीं आती हैं। तो मम्मा की वाणी में रोज़ हमारी जो कोई बातें मन में ऐसे संकल्प आएंगे, कोई प्रश्न उठेंगे, बिना उनको बताए मम्मा की वाणी में सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते थे। तो एक बार रहा नहीं गया हमसे, मातेश्वरी जी से मिले तो बहुत प्यार से रिस्पेक्ट से मम्मा से पूछा, मम्मा ये आपको कैसे मालूम है कि हमारे मन में क्या संकल्प चलते हैं, हमारे क्या प्रश्न हमारे दिल में रहते हैं? आप बिना पूछे हम लोगों से स्वयं ही वाणी के द्वारा सारे प्रश्नों का उत्तर दे देते हो। मम्मा इतनी नम्रता से कि मम्मा तो गद्दी पर बैठती है तो बाबा की याद में बैठती है, और उस समय बाबा जो मेरे से कहलवाता है वो मैं वाणी में सुनाती हूँ। मैं कोई किसी की थॉट रीडर नहीं हूँ। हाँ, किसी के मन में क्या प्रश्न चल रहे हैं वो मैं नहीं जानती, लेकिन बाबा जानता है और बाबा मेरे से वो कहलवाता है। इतनी अच्छी बात हमें लगी। उन्हीं दिनों में एक कॉन्फ्रेंस थी, और कॉन्फ्रेंस थी बहुत बड़े बड़े ये धर्म नेताओं की। उसके निमंत्रण के लिए बहनों के पास जो ऑर्गेनाइज़र थे आए, निमंत्रण दिया, बहनों ने निमंत्रण तो स्वीकार कर लिया, लेकिन बॉम्बे में वो शाम के टाइम 7 से 9 कॉन्फ्रेंस थी और स्थान था भिंडी बाज़ार। काफ़ी मशहूर जगह है बॉम्बे में। तो बहनों ने कहा हम तो शाम के टाइम बाहर जाएंगे नहीं, तो कौन जाए उस समय? तो मम्मा से पूछा बहनों ने अब क्या करें? तो मम्मा ने कहा निर्वैर को भेज दो। तो मुझे बुलाया गया मम्मा के सामने। मम्मा ने कहा आप जाओ प्रोग्राम के अंदर। मैंने कहा मम्मा पर मैंने तो कभी स्पीच दी नहीं है कहीं, अभी तो मैं खुद ये सीख रहा हूँ। 1-2 महीने ही हुए हैं, 1.5 महीना हुआ है। तो मम्मा ने बड़े प्यार से कहा इधर आओ मेरे पास, इधर बैठ जाओ। मम्मा सोफे पर बैठी थी, मैं पास में बैठ गया, उनकी तरफ देखने लगा। मम्मा ने बहुत प्यार से दृष्टि दी, मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे सिखाया कि कैसे स्पीच देनी है, भाषण कैसे करना है। क्योंकि उस कॉन्फ्रेंस का विषय था विश्व शांति। तो मम्मा ने बड़ी सहज रीति से मेरे को 2 मिनट के अंदर वो सारा स्पीच क्या करनी है वो सिखाया। 2 या 3 मिनट लगे होंगे मुश्किल से। और उसमें कि
सबसे पहले तो जिन्होंने निमंत्रण दिया है उनकी तारीफ करना कि आपने इतना अच्छा विषय ये रखा है। फिर उसके बाद है कि क्या सचमुच दुनिया में विश्व शांति थी कभी? वो कब थी? उनको तो पता नहीं है, तो आप फिर बताना कि वो सतयुग में थी। वहाँ से कैसे नीचे आए हैं और शांति लाने के लिए कितने प्रयास हुए हैं, कितने धर्म स्थापन हुए हैं, वो सारा बता देना उनको। लेकिन फिर भी अभी शांति नहीं है, फिर भी उसकी खोज हो रही है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये मनुष्य आत्माओं का काम नहीं रहा। अभी विश्व शांति स्थापन करना वो विश्व पिता का काम है, तो उस पिता का परिचय देना। फिर बाबा का परिचय देना और फिर लास्ट में 3 मिनट साइलेंस करवा देना। तो ये 3 मिनट में मुझे सिखाया और मैं गया उस कॉन्फ्रेंस में। बहुत बड़े बड़े विद्वान, हिंदू धर्म के भी, मुस्लिम भी, सब थे, क्रिश्चियन नहीं थे उसमें। तो पहले 2 बहुत बड़े बड़े विद्वान बनारस में जिन्होंने पीएचडी वगैरह की हुई थी, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले, पहले उनके भाषण हुए, फिर मेरा भाषण हुआ। तो जैसे मम्मा ने मेरे को सिखाया था मैंने वैसे ही बाबा की याद में शुरू किया और भाषण करते करते मेरा ख्याल है आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया था। आधा घंटा हुआ और लास्ट में 3 मिनट साइलेंस की। इतना अच्छा उसका वो प्रभाव पड़ा उस समय। और हमारे पास ये त्रिमूर्ति, गोला और कल्प वृक्ष के चित्र थे, थोड़ी उनकी भी मदद ली थी, उनसे भी थोड़ा इशारे से समझाया था। और उनकी कॉपी हमारे पास छोटे साइज़ में थी। कॉन्फ्रेंस के बाद इतने लोग वो लेने के लिए आ गए, इतनी भीड़ हो गई, मैं क्या बताऊं आपको। तो जैसे कहा जाता है मात के मम्मा के लिए कि सरस्वती विद्या की देवी है, प्रैक्टिकल मैंने वो अनुभव किया। अगर कोई अच्छी स्पीच देते हैं तो कहते हैं इसके तो ज़बान पर सरस्वती जैसे बैठी है। तो वो सरस्वती मैया ने मेरे को भाषण करना सिखा दिया।